यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स कि आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और आप चाह रहे हो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। सो ये है मेरे दो बच्चे, एक है 5.5 साल की मेरी बेटी और एक है 1.5 ईयर ओल्ड का मेरा बेटा, टॉडलर फेज में है। मेरे दोनों बच्चे स्क्रीन फ्री हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 साल से हमारे घर में स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट चल रहा है। तो वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड में मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है मदर्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आई नो आप अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड बिलीव मी आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहली चीज, आपको स्क्रीन टाइम रिप्लेस करना है, रिड्यूस नहीं करना है, रिप्लेस करना है। मतलब अगर आप बच्चों से उनका स्क्रीन टाइम ले रहे हो तो उसकी जगह पे आप उनको कुछ ऐसा दोगे जिसकी वजह से उनको स्क्रीन टाइम कट डाउन करने में हेल्प हो। बच्चों को आउटडोर प्ले के लिए ले जा सकते हो, बच्चों को पजल दे सकते हो, घर में कोई एक्टिविटी दे सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर आपने बच्चों का स्क्रीन टाइम हटाया है तो उस जगह पे वो क्या करेंगे ये आपको पहले से सोच के रखना है। तो कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा देना है जिसकी वजह से तो बच्चों को स्क्रीन टाइम कट करने में ईजी हो। दूसरा पॉइंट है, बोरेडम को अलाउ करो। मतलब क्या होता है, हमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम अपने बच्चों को एंटरटेन करते रहें। अगर आपका बच्चा बोर हो रहा है, कई बार क्या होता है पेरेंट्स को लगता है कि अरे बच्चा बोर हो रहा है, बैठा है, कुछ नहीं करना है, बट मैं सच बताऊं आपको तो बच्चों को बोर होने देना इज एक्चुअली अ गुड आइडिया। अब वो मैं कैसे कह रही हूँ, मेरी बेटी अब स्क्रीन फ्री है तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि उसके पास कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। ऑफ कोर्स मैं भी एक मदर हूँ, मदर ऑफ 2 हूँ, तो कभी मेरे भी डाउन टाइम आते हैं, सिक डेज आते हैं, मेरे पास भी काम कभी ज्यादा होता है, टाइम नहीं है, तो उस टाइम मैं उसको एंटरटेन करने के पीछे नहीं भागती हूँ। कभी कभी वो सिर्फ बैठी होती है या फिर लेटी होती है और सोच रही होती है कुछ। एंड फिर क्या होता है, वो जब सोच रही होती है कुछ तो ऐसी ऐसी मेमोरीज जो पास्ट में हुई हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो सोचती है, फिर जब वो आके मुझसे डिस्कस करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना छोटा सा दिमाग ये सारी चीजें सोच पाता है। एंड ये तभी होता है जब बच्चों का माइंड ओवर स्टिमुलेट नहीं होता टीवी में या इधर उधर की बातों से। बच्चों का माइंड जो है ओवर टायर्ड नहीं होता, बच्चे सोच पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, काफी चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं पास में जो चीजें हुई हो। तो बोर होने देना बच्चों के लिए काफी अच्छा है, उनके ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हर वक्त बच्चों को एंटरटेन करने के लिए जरूरी नहीं है, लेट देम गेट बोर्ड, इट्स ओके। नेक्स्ट इज अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करो। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, अब मेरे बच्चे कैसे स्क्रीन फ्री हैं। अब मेरे घर में ये एक टीवी है जो कि काफी बड़ा है एंड ये मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब ऑन हुआ था। ये ऑन ही तभी होता है जब मेरे हस्बैंड कभी थोड़ा बहुत क्रिकेट उन्हें देखना होता है। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े क्रिकेट फैन है, बट वो ज्यादातर आईपैड में ही देखते हैं, बट कभी कभी होता है आईपीएल आ रहा है तो उन्होंने ऑन कर लिया, अदरवाइज ये टीवी हमारा बंद होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं देखते, नॉट इवन न्यूज। तो हमने अपना स्क्रीन टाइम कट किया हुआ है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये नहीं है कि हम मतलब कुछ देख ही नहीं रहे, अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे हैं, बस टीवी मोबाइल सब बंद किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना स्क्रीन टाइम तब लेते हैं जब हमारे बच्चे नैप ले रहे होते हैं या फिर रात में सो जाते हैं, उसके बाद हमारा स्क्रीन टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर हम भी हाथ में फोन लेके या फिर पूरे टाइम टीवी देखेंगे तो बच्चे तो हमारे देखेंगे ही, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जितना उन्हें सुन के समझ नहीं आता उससे ज्यादा उन्हें देख के समझ में आता है। तो तभी होता है कि जब बच्चे कुछ देख रहे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं कि घर में स्क्रीन टाइम नहीं है, आप जो कर रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, तो वो देख रहे होते हैं, तो आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आई नो ये सब करने के लिए हमें भी थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एंड अगर सच बताऊं तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सैक्रिफाइसेस वर्थ भी है, क्योंकि थोड़े टाइम का होता है, जो बच्चे हमारे, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, बच्चे हमारे ग्रो कर रहे होते हैं, तो क्यों हम उनके दिमाग में ये सारी चीजें बिठाएं। और आपको पता ही होगा कि स्क्रीन कितनी एडिक्टिव होती है। हम बड़ों के लिए इतनी ज्यादा स्क्रीन एडिक्टिव है कि जब तक सोने से पहले हम 1-2 लाख रील स्क्रॉल ना कर ले हमें नींद नहीं आती। तो आप सोचो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा अगर उन्हें इतनी ज्यादा अभी से स्क्रीन मिले। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल भी कट डाउन नहीं करना चाहते हो कंप्लीटली, दैट्स फाइन, मतलब थोड़ा उनको लिमिटेड स्क्रीन मिलनी चाहिए अभी से। ये नहीं है कि बच्चे 4-4 घंटे स्क्रीन देख रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर देम, राइट। नेक्स्ट इज, थोड़ी देर कुछ नहीं होता। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और हम मना करते हैं कि अब बंद कर दो, बहुत देर हो गई, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, क्योंकि ये थोड़ी देर को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। आप एक रूटीन, एक
टाइम बनाओ कि बच्चे आपके इतनी देर ही देखेंगे और ये आपके बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को 20 मिनट्स दे रहे हो, 30 मिनट्स दे रहे हो, तो बस उतना ही, उसके बाद टीवी बंद होनी है। अगर आपको सिर्फ वीकेंड में देना है तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल आपको बनाना है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे बच्चों को रियलाइज होगा कि ओके, उनके पास इतना ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम है जिसको उन्हें एंजॉय करना है। तो ये आप एक कर सकते हो, ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका है आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम कट करने के लिए। लास्ट पॉइंट इज बिल्ड कनेक्शन। इसका मतलब ये है, कभी कभी बच्चे टीवी, स्क्रीन, इंटरटेनमेंट इसलिए नहीं मांग रहे होते हैं कि वो बोर हो रहे होते हैं या फिर उन्हें एडिक्शन है। कभी कभी वो सिर्फ अटेंशन के लिए भी मांग रहे होते हैं। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब है, जैसे आप अगर ये मॉम सी वीडियो देख रही है ना, तो जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड अगर दिन में आपसे सिर्फ 10 मिनट बहुत अच्छे से बात कर ले, आपकी बातें सुन ले, तो आप दिन भर के लिए सॉर्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये मतलब ये इंसान मुझे अटेंशन दे रहा है, उसके बाद आप अपने अच्छे से काम कर पाते हो, सब कुछ ठीक जा रहा है। वहीं अगर आपके हस्बैंड आपको बोले कि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, भले ही वो बस सोफे में बैठ के फोन चला रहे हो, आपसे बात भी ना कर रहे हो, बट ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, मतलब और क्या चाहिए तुम्हें, तो आपको कैसा फील होगा? मतलब आपको कनेक्शन फील नहीं होगा, राइट? तो सेम बच्चों के साथ भी है। अगर आप दिन के 10 मिनट बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो, उनसे बात करते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो बच्चों को वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ हम कनेक्टेड हैं, तो फिर उनको इतनी जरूरत नहीं होती स्क्रीन की भी, वो थोड़ा एक हैप्पी मूड में होते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए, मतलब इंडिविजुअल दोनों बच्चों को अलग से अनडिवाइडेड अटेंशन देती हूँ, एंड मैंने देखा है, काफी चेंज देखा है अपने बच्चों में। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे अभी 5.5 साल तक मेरे घर में कोई टीवी नहीं चलता है। पहले तो यही कि हमारे घर में टीवी नहीं चलता, हम टीवी नहीं देखते, हम स्क्रीन बच्चों के सामने नहीं देखते। ये चीज थोड़ी मुश्किल जरूर है, बट वर्थ है, क्योंकि अगर मैं फोन लेके वीडियो या रील स्क्रॉल कर रही होंगी, अक्सर होता है कि हमने अगर फोन उठाया और कुछ हम ऐसे देख रहे हैं इंटरटेनमेंट, तो हमारे बच्चे भी साइड में आके देखने लगते हैं, राइट? तो ये मैं नहीं करती हूँ। अब उसके जगह मेरे बच्चों के पास बहुत सारी बुक्स हैं, जो कि अनाया को बहुत ज्यादा पसंद है बुक्स रीड करना, जिसकी वजह से देखा देखी अभी मेरा छोटा बेटा भी खुद से बुक लेके आ जाता है और बोलता है रीड करने के लिए। तो उनको एक अच्छी हैबिट भी लग रही है, क्योंकि उनके पास एक अच्छी चीजें अवेलेबल हैं। पजल है, टॉयज है, कलरिंग है, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, एंड एवरी डे जो एक लाइफ में बोलूंगी ना एक गेम चेंजर थिंग है ना, वो है कि एवरी डे उनको आउटडोर प्ले करना। मेरे हस्बैंड इवनिंग में, ये वही टाइम है जब मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेके पार्क गए हुए हैं, तो हर दिन मेरे बच्चे पार्क जाते हैं। आपको पता है नेचर में खेलने देने से बच्चों को क्या बेनिफिट होते हैं। उनके आई साइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे दूर का देखें, क्योंकि जब घर पे रहते हैं ना तो हम हमेशा पास ही देखते रहते हैं। बुक रीड कर रहे हैं तो पास देख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं तो भी पास देख रहे हैं, हम दूर कितना देखते हैं। अगर आप घर में हो, आप खुद ये चीज नोटिस करना कि आप घर में हो तो आप कितना, मतलब कितनी बार दूर देख रहे हो, बट जब हम बाहर जाते हैं तो हम दूर देखते हैं। उससे हमारी जो आई की मसल होती है उसकी एक्सरसाइज होती है, तो इट्स वेरी गुड फॉर देयर आई ऑल्सो। ये हमारी रूटीन में है, बाहर हर दिन जाना, बच्चों को बुक्स रीड करना या कुछ एक्टिविटी देना। और जब बच्चे बोर हो रहे होते हैं तो हम उन्हें बोर होने देते हैं, इतना कुछ फस नहीं क्रिएट करते अब बच्चों का कैसे टाइम किल करे, नो। तो ऐसे करते करते ये एक, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मैंने रूटीन फॉलो किया था। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जब हम इंडिया गए थे, वहां पे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि भैया आपको जब फोन देखना है तो प्लीज मेरे बच्चे जब साथ में ना हो तब आप देख लो। थोड़ा सा टाइम लगा, बट हम ज्यादातर यहीं रहते हैं, तो मुझे यहाँ रूटीन फॉलो करने में ज्यादा इजी है, क्योंकि कोई इंटरप्शन नहीं होती, बच्चों को ज्यादा बताना नहीं पड़ता। हमारे एक रूल है जो कि मैं और मेरे हस्बैंड फॉलो करते हैं, और उससे ईजी हो जाती है काफी चीजें। तो मैं उन मॉम्स की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अब इसका एक यही सोल्यूशन है कि पहले तो अगर आप ये डिसीजन ले रही हैं कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आपको कट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। आप दोनों को सेम पेज में होना पड़ेगा। फिर आप दोनों को मिलके अपने बाकी घर वालों को समझाना पड़ेगा कि आप ये चीज ट्राई करने जा रहे हो, ये आपके बच्चों के लिए ही अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें कि जब बच्चे हों तब टीवी फोन ना चलाएं, जब बच्चे ना हो तब आप अपना स्क्रीन टाइम ले सकते हैं। एंड बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्ले करिए, उनको बाहर लेके जाइए। यही बहुत अच्छी चीज है जो कि आप अभी इनिशियल ईयर्स में अगर आप अपने बच्चों के साथ मेहनत कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इवेंचुअली तो बाद में बच्चे जब बड़े होते हैं उनको ये स्क्रीन तो मिलनी ही मिलनी है, फिर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होगा कि वो क्या देखते हैं। बट ये इनिशियल ईयर होते हैं उनके ब्रेन के लिए अच्छा है कि उनको अभी से इतनी ज्यादा स्क्रीन ना मिले, मतलब 30 मिनट्स 1 आवर इज फाइन।
बट उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको खुद लगेगा कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम कब ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको कट डाउन करना है। सो आई होप कि आपको इन पॉइंट्स से थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कट डाउन कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।